हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए, आज का लास्ट क्लास जो है हम लोग अपना डी एंड एफ ब्लॉक का आज अपना है। और पिछले क्लास का ये अपना आपको सामने स्क्रीन शेयर किए हुए वो आपको दिख रहा होगा, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, उससे पहले वाला क्लास और पिछले क्लास में हमने पोटासियम डाइक्रोमेट को खत्म किया था, ठीक है, K2Cr2O7 को खत्म किया था। और दोनों ही कंपाउंड्स जो हैं वो अपने ओर से निकाले जा रहे थे, खास बात ये, ठीक है। और ये जो पिछले क्लास में हमने खत्म किया पोटासियम डाइक्रोमेट, इसका ओर क्या था? क्रोमाइड ओर था, ठीक है, जिसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और कंप्लीट ये हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ये चल रहा था रिएक्शन, इसका प्रिपरेशन, ठीक है, हाफ रिएक्शन भी देखे थे, ठीक है, स्टेप वाइज बताए थे, कुछ रूल्स भी बताए थे कैसे करना है, ठीक है, ABCD वाला भी बताए थे, ठीक है। क्रोमेट किस में स्टेबल है, ठीक है, डाइक्रोमेट किस में स्टेबल है, उसके बाद क्रोमेट को डाइक्रोमेट से कैसे बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, पीएच ग्रेटर देन 7, पीएच लेस देन 7, ठीक है। साथ ही साथ कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस, सॉरी, कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है, कौन लेस सॉल्यूबल है, ठीक, उसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर बाद में करके, ठीक। और Na2CO, सॉरी, सोडियम क्रोमेट जो है, सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट के जगह, ठीक। तो ये कई सारे चीजें, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो डिफरेंट टाइप्स का, उसका बॉन्ड, क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है, दोनों का बॉन्ड लेंथ के बारे में बात किए थे कि कितने आइडेंटिकल हैं, कितने आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, उसके कलर शो करने का कारण बताए थे कि डीडी ट्रांजिशन यहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं है, चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़े थे। तो तमाम ऐसा प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग देखे थे, ठीक है, कि किसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद अपने आप को वो क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा Cr+3 में, और कलर उसका क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कलर होने का भी रीजन, बाकी सब जो टेस्ट थे, 3 टेस्ट थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो हो गया वो, साथ ही साथ आपका सेकेंड वाला हम लोग H2O2 वाला के साथ देखते हैं, ठीक। और तीसरा ट्रंक एंड ड्राइव टेस्ट। तो यहाँ तक पूरा का पूरा हम लोग ऑलमोस्ट खत्म कर लिए थे एनसीईआरटी के थ्रू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड आपको देख मिलते हैं, ठीक है। मेन दो ही आपको रहता है, कौन कौन सा? पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, एंड K2Cr2O7, ठीक है। तो आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और रह गए हैं। इंपॉर्टेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके रिएक्शन चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और हम लोग पढ़े भी हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो और नाम भी आपको आता है, सुनने को मिलता है, तो उसका प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शंस भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रीन विट्रियोल के बारे में, ठीक है। ये सबसे पहले आज के लेक्चर में क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। और ये होता क्या है? FeSO4.7H2, ठीक है, FeSO4.7H2 ये होता है। और इसको जो है हिंदी में, ठीक है, ये हो गया, हम लोग ग्रीन विट्रियोल स्टार्ट कर रहे हैं। और हिंदी में इसको जो है ना हरा कशिश कहा जाता है, ठीक है, हरा कशिश। पूछेगा तो नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बस ध्यान में रखेंगे, इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी, ठीक है, इन हिंदी। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, हरा कशिश इसको कहते हैं। हम क्या बोले, पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए, ठीक। तो प्रिपरेशन देखते हैं, बहुत नहीं है लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिपरेशन सबसे पहले देखेंगे, प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में होता क्या है कि Fe, ठीक है, Fe का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा देंगे? H2SO4 के साथ। और ये रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में भी, ठीक है। एसिड बेसेंस, सॉरी, मेटल एंड नॉन मेटल में रिएक्शन पढ़ाया गया, ठीक है। FeSO4, और ये हम लोग ले रहे हैं डाइल्यूट, कौन सा ले रहे हैं? डाइल्यूट, ठीक है। और रिएक्शन क्या हो जाएगा फिर? यहाँ आपका बन जाएगा FeSO4, ठीक है, FeSO4, चूंकि जो आपका सीरीज जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें Fe कहाँ है? हाइड्रोजन से ऊपर है।
तो ये आसानी से इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका बाहर क्या निकाल देगा, H2O, क्या निकल जाएगा आपका H2O, ठीक है। FeSO4 और क्या मिलेगा आपको, H2O जो है मिलेगा, ठीक। बात समझ में आया। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, H2 ना, ठीक है, H2। अब यहाँ पे जो है, यदि हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, तो क्या है भाई प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको देखते हैं सबसे पहले KCN के साथ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, विथ KCN, विथ KCN के साथ, ठीक है। KCN के साथ क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखें, ठीक है। होता क्या है कि ये रहा आपका FeSO4, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ होगा आपका 2KCN के साथ, KCN हम लोग ले लेंगे 2, ठीक है, और ये बन जाता है FeCN का होल ट्वाइस, ठीक है, FeCN का होल ट्वाइस बन जाता है PPT, और साथ ही साथ आपका क्या बाहर हो जाएगा, H2SO4, ठीक है। लेकिन ये, ठीक है, ये जो FeCN का होल ट्वाइस है, ठीक है, FeCN का होल ट्वाइस, ये फिर से रिएक्शन होता है, ठीक है, किसके साथ, KCN के साथ, यानी KCN हम कह सकते हैं कि एक्सिस, ठीक है, किसके साथ, 4KCN के साथ, किसके साथ, 4KCN के साथ, और ये बन जाता है K4Fe, ठीक है, CN का होल 6, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और ये सेम रिएक्शन हम लोग कहाँ देख, वो भी आपको याद दिला देते हैं एक बार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते वक्त ये चीज हम आपको बताएं, ठीक है। तो ये आपका रहा इसका प्रॉपर्टीज, KCN के साथ हम लोग देखें। अब जो सेकंड है वो हम लोग देखने जा रहे हैं किसके साथ, हीटिंग इफेक्ट, मतलब जो इसका सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, हीटिंग इफेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें होता क्या है कि FeSO4.7H2O हाइड्रेट तो रहता ही है, इसको क्या करेंगे, हीट, जैसे ही हीट करेंगे इससे बाहर क्या निकल जाएगा, FeSO4, 4 प्लस साथ ही साथ 7H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये जो FeSO4 आपका रहता है, ठीक है, अब यहाँ से देखें, ठीक है, इस चीज को पूरा अच्छे से देखेंगे क्या हम बताना चाह रहे हैं। ये जो 2FeSO4 हम लोग 2 ले रहे हैं, इसको समझ में आ जाएगा आपको, बैलेंस करने के लिए पूरा हम लिए हैं, ठीक है। 2FeSO4 जो है वो किस में टूट जाता है आपका, 3FeO, ठीक है, और साथ ही साथ 2SO3 में टूट जाता है, ठीक है। अब ये SO3 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, SO2 में, SO2 में, और साथ ही साथ यहाँ दे देता है नेसेंट ऑक्सीजन, और यही नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के तरह काम करता है, ठीक है। यही ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह काम करता है। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर ये 2FeO4, ठीक है, 2FeO, ठीक है, क्या करेगा, 2FeO को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज, यानी कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो, ठीक, और ये बना देगा इसका Fe2O3, ये बना देता है Fe2O3। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से ये जो है वो काम करेगा, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। एक सेकंड, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2F, क्लियर। अब यदि हम लोग ओवरऑल रिएक्शन इसका देखेंगे, पूरा यदि हम लोग रिएक्शन देखें तो ये देखिए, ये आपको गायब हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है, SO3 भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, SO3 भी नहीं मिलेगा, बात समझ में आया। ये नेसेंट ऑक्सीजन भी आपको उड़ा हुआ मिलेगा, ठीक। तो बचेगा क्या ओवरऑल, तो बचेगा 2FeSO4, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो गया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका Fe2O3, साथ ही साथ क्या बनेगा, SO2, साथ ही साथ क्या बनेगा, SO3, ठीक है। एक बच गया ना, यहाँ दो में से एक ही गया ना, तो एक तो बच गया, SO3, और साथ ही साथ, सॉरी, बस इतना ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में हम इसको रखते हैं, ठीक है। और खास ध्यान में रखेंगे कि इसका कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर,
तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात समझ में आ रहा है? जैसे इसमें पूछ सकता है, मतलब कुछ भी इसके साथ हम रिएक्ट करवाएं या हीट करवाएं तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड या गैस जो है वो निकला, SO2 एक को एक्स मान लेते हैं और एक्स को पास करवा दिए लाइम वाटर से, या एक्स जो है लाइम वाटर टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव। ठीक है, डिस्चार्ज मतलब कि डिस्चार्ज पर्पल कलर ऑफ KMnO4। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है कि ये इट कैन डिस्चार्ज पर्पल कलर ऑफ KMnO4। ठीक है, इस तरीके का कुछ भी आपको बोल सकता है, या कन्वर्ट्स ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2 टू ग्रीन। ठीक है, SO2 कन्वर्ट्स ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 इनटू ग्रीन। मतलब कुछ तरीके से भी फ्रेम कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ हम बात SO2 के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं जो आपके काम में आएगा। ये रहा SO2, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये लाइम वाटर टेस्ट देता है, पता है ना। SO2 अब यहाँ तो निकला है, ठीक है, दो पूरे ऑक्साइड यहाँ पे नजर आ रहे हैं, SO2 और SO3। तो इससे कुछ भी बना सकता है कि रिएक्ट किए हीट किए ये बन रहा है, जिसमें से एक्स वाई जेड है, तो वाई जो है वो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जेड जो है ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऐसा करके। तो लाइम वाटर टेस्ट ये क्या देता है, लाइम वाटर आपका टेस्ट देगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका क्या देगा, इट कैन डिस्चार्ज पर्पल KMnO4। ठीक है, इट कैन डिस्चार्ज डिस्चार्ज पर्पल पर्पल KMnO4। ठीक है, पर्पल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक है, पर्पल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, इट कन्वर्ट्स ऑरेंज सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, इनटू इनटू ऑरेंज, सॉरी इनटू ग्रीन। ठीक है, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आया? तो ये बेसिकली छोटा सा ही क्या है आपका, किसके बारे में पढ़े हम लोग, ग्रीन विट्रॉल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, ग्रीन विट्रॉल के बारे में। अब हम लोग जो सेकंड पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लू विट्रॉल। ठीक, जिसको हम फॉर्मूला क्या होता है, USO4.5H2O। ये सब फॉर्मूला क्लास 10th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ब्लू विट्रियल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है हिंदी में ब्लू कसिस। ठीक है, ब्लू बनाता है इसलिए ब्लू कसिस भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान में रखेंगे कैसे इसका प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन कैसे होता है, तो हाँ, लेकिन याद रखेंगे कि इसका प्रिपरेशन जो है वो Fe के तरह नहीं होगा। ध्यान में रखेंगे, इसका प्रिपरेशन Fe के तरह नहीं होगा, क्योंकि Fe जो है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है जो ऊपर है हाइड्रोजन से। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉपर जो है वो नीचे आ जाता है। ध्यान में रखेंगे, कॉपर जो है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वहां पे हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग की तरह काम किया था, यहाँ पे सल्फेट काम करेगा। ये भी बताया था, और ये बताया हुआ चीज है ये सब। ठीक है, तो होगा क्या रिएक्शन कि Cu का रिएक्शन हो जाएगा आपका 2H2SO4, जो कि कैसा है, कॉन्क, कैसा है, कॉन्क। ठीक है, और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 में। ठीक है, CuSO4 में, और साथ ही साथ SO3 में, और आपको क्या देगा यहाँ पे, वाटर बाहर। समझ में आया क्या हम बोले, किस तरीके से काम कर रहा है ये? ठीक है, ये चला गया। अब प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले विथ KCN, विथ KCN, यही वाला जो हम लोग पहले देखे हुए हैं, विथ KCN के साथ। ठीक है, तो KCN के साथ अब हम लोग जब देखेंगे,
अच्छा, और एक बात, खास बात समझ में आई, यहाँ पे हम लोग कॉन्ग के H2SO4 लिए हैं, ये भी ध्यान में रखना। ये हम लोग क्या लिए हैं, कॉन्ग, और वहाँ क्या था, डाइल्यूट। तो विथ KCN के साथ क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, ये 2CuSO4, ठीक है, 2CuSO4 का रिएक्शन किसके साथ हम लोग करवा देंगे, 4KCN के साथ, ठीक है, 4KCN के साथ बनेगा क्या, ये बनेगा 2Cu, ठीक है, CN का होल ट्वाइस। ठीक, ध्यान से देखना है, इसमें कॉपर का जो वैलेंसी है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, और क्वेश्चन भी इवन आईआईटी में भी पूछा हुआ है कि कौन कौन सा जो रिएजेंट है या कौन कौन सा जो कंपाउंड है वो या फिर रिएजेंट है जो कि कॉपर के वैलेंस, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है। तो उसमें से CN माइनस जो है वो एक, ध्यान में रखेंगे, उसमें से CN माइनस अपना जो है एक है, पहले लिखवाए हैं, फिर से यहाँ पे हम एक बार आपको याद दिला देंगे। तो CuSO4 KCN के साथ करवाएं, क्या बना, CuCN का होल ट्वाइस प्लस, प्लस क्या बनेगा, 2K2SO4। अब हम बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग के बारे में आपको बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बात पहले कर चुके हैं, रेडॉक्स में भी आप पहले सीखे हुए हैं। तो टाइम न गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे, और फिर CuCN का होल ट्वाइस है, ठीक है, अनस्टेबल भी होता है, 2CuCN का होल ट्वाइस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2, ठीक है, CN का होल ट्वाइस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। और साथ ही साथ आपका देगा CN का होल ट्वाइस, इसको साइनोजेन गैस कहते हैं, याद में रखना है, इसको क्या कहते हैं, साइनोजेन गैस, इसका नाम क्या है, साइनोजेन गैस, ठीक है, साइनोजेन गैस। अब यहाँ इसके बाद जो है ये वाला जो Cu2CN, ठीक है, Cu2CN का होल ट्वाइस, और फिर से 6KCN, यहाँ फिर से KCN किस में है, एक्सेस में है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या बना देगा, K3, ठीक है, K3CuCN का होल 4, ये बना देता है, ठीक है। फिर से आपका एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और यदि ओवरऑल रिएक्शन की बात करें हम, ठीक है, क्या बात करें, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, तो देखें क्या होता है, ठीक है, देखें ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा, ये गया, ठीक है, उसके बाद ये भी जाएगा, ये जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है, समझ में आया। बचेगा क्या, तो बचेगा 2CuSO4 प्लस, प्लस 6 4 10 KCN, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज 2, ठीक है, बैलेंस करने के लिए ले रहे हैं 2K3, ठीक, CuCN का होल 4, और ये आपका आ गया CN, साइनोजेन गैस, और साथ ही साथ 2K2SO4। तो कहने का मतलब ये है, जितना आसान ये दे देगा आपको CuSO4 प्लस KCN ना, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता हुआ ये पूरा का पूरा आपको मैकेनिज्म, मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन स्टेप वाइज आपको पता होना चाहिए। तो चाहे तो डायरेक्ट भी आपको, हालांकि एनसीईआरटी ने तो दिया नहीं है, डायरेक्ट भी आपको दे दे, ठीक है, एग्जामिनेशन में आईडी क्या भरोसा, लेकिन ये चीज ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा कि कैसे स्टेप वाइज ये हो रहा, ठीक है। और हम फिर से यही बोलेंगे कि कॉपर यहाँ पे किस में था, +2 में, लेकिन अब यहाँ पे कॉपर किस में आ गया है, +1। तो ये जो है CN माइनस, ये जो है वो किसको, कॉपर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, +1। अंडरस्टूड, आई बात समझ में। तो एक तो ये आपका हो गया, ठीक है। और साइनोजन गैस जो है, ठीक है, साइनोजन गैस जो है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा देख लेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और ट्रिपल बॉन्ड N, ये है साइनोजन गैस, ठीक है, साइनोजन गैस, ठीक है, ये क्या है, साइनोजन गैस। तो कभी कभी पूछते कुछ, पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, क्या भरोसा, कुछ भी पूछ सकता है। अब इसका रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, विथ पोटासियम आयोडाइड, ठीक है, विथ पोटासियम आयोडाइड विथ Ai, ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं, सब का सब जो है इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी ये भी जो I माइनस, पहला क्या पढ़े, CN माइनस, और ये I माइनस, ये भी जो है आपका कॉपर को, ठीक है, Cu+2 से, ठीक है, Cu+2 से किस में ले जाएगा, Cu+1, ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। तो अब होता क्या है, इसमें पूरा रिएक्शन देखेंगे कैसे होता है। इसमें 2CuSO4 का रिएक्शन किसके साथ होता है, 4Ki के साथ, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा 2CuI2, 2CuI2 और प्लस, ठीक है। अब I जो है, I माइनस किस में बदलना चाहता है, I2 में, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2CuI2 बना, I2 बना नहीं। अब ये क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, ये I2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। प्लस K2SO4 क्या बन गया, K2SO4। अब ये वाला जो अपना CuI2 है, ठीक है, यानी कि 2CuI2, ठीक है, क्या बच, सॉरी, 2CuI2 किस में टूट जाएगा, तो टूट जाएगा Cu2I2 और साथ ही साथ इसमें टूटेगा I2। बेसिकली ये I2 जो है बाहर निकल ही गया फाइनली, ठीक। और यहाँ यदि ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, ये खत्म किससे, इससे, ठीक है, ये खत्म इससे, और बनेगा क्या 2CuSO4 प्लस प्लस 4Ki गिव्स क्या दिया आपका, तो Cu2I2 प्लस I2 और प्लस क्या दिया K2SO4, अंडरस्टूड। और यहाँ भी ये +2 था और इसमें किस में कन्वर्ट हुआ, +1। तो दूसरा रिएजेंट जो है आपका क्या हो जाएगा, आई, एक तो Cn माइनस और एक I माइनस, जिसने कॉपर +2 को किस में कन्वर्ट किया, कॉपर +1। और तीसरा, ठीक है, तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, थर्ड वन अपना क्या हो जाएगा, विथ हाइपो। हालांकि हाइपो जो है हम लोग कवर कर लिए थे ऑक्सीजन फैमिली में ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम सोचे कि ये रिएक्शन जो है इसको हम यहाँ पे बताएं विथ हाइपो। और क्या लिख रहे हैं हम, Na2S2O3, ठीक है, याद है ये पूरा का पूरा रिएक्शन बताए थे इसके कई सारे। तो ये अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये 2CuSO4, ठीक है, प्लस 2Na2S2O3 का रिएक्शन होता है इसके साथ, और जिसमें बनता है 2CuS2O3, ठीक है। साथ ही साथ क्या बनेगा, Na2SO4, ठीक है, 2Na2SO4, अंडरस्टूड, समझ में आया क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो है H2 वाला जो है वो कहाँ चला गया, इसके पास आयन एक्सचेंज हुआ, बस क्या हुआ, आयन एक्सचेंज। उसके बाद ये वाला Cu, ठीक है, ये वाला जो है फिर से टूटेगा, ठीक है, मतलब फिर से रिएक्ट करता है, यानी कि ये किस में, हाइपो एक्सेस में एक तरह से 2CuS2O3, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, 3, ठीक है, अभी नहीं, 2 उसके बाद करेगा Na2S2O3 में, और ये बन जाएगा Cu2, ठीक है, S2O3, ठीक है, प्लस प्लस Na2S2, सॉरी S4O6 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं क्यूपरिक थायोसल्फेट। ये क्या है, क्यूपरिक थायोसल्फेट, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्यूपरस थायोसल्फेट, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है बात। उसके बाद भी ये Cu2H2O3, अब तो क्या बन गया, Cu2H2O3। अब ये जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, यानी कि बेसिकली ये Cu2, ठीक है, S2O3 इसके साथ कर रहा है Na2S4O6, ये वाला जो है, ठीक है, फिर से रिएक्ट करेगा और आपस में किसका क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, तो ये बना दे। और इम्पोर्टेंट है, 465 नंबर के कंपाउंड के नाम से हम लोग इसको याद किए थे, याद है 465। ये क्या बनेगा, Na4, ठीक है, Na4Cu6, ठीक है, S2O6 का होल 5, ये तो ये है 4, ये है 6 और ये है 5, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, मतलब आई कॉल्ड 465, ठीक है, 465 कंपाउंड बनाता है, याद रखने का तरीका। और इसको ओवरऑल यदि हम लोग रिएक्शन देखते हैं, पूरा का पूरा रिएक्शन यदि हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है, पूरा रिएक्शन देखते हैं,
ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्शन देखते हैं। तो फिर कैसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैलेंसिंग करना जरूरी, ठीक है, बैलेंस करना जरूरी है, तब जाकर के ये हम लोग काट पाएंगे, नहीं तो सब अलग अलग नजर आ रहा है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे फिर 1 है, ये मतलब टोटल इधर 4 आ गए, इधर 2 आ गए। थोड़ा सा हम लोग इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा कितना हो जाएगा, ये 6, ठीक है, ये भी 3 2 जा कितना होगा जाएगा 6, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, और ये भी क्या हो जाएगा 3, अंडरस्टूड। और इसको भी, ये भी 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक, और ये ठीक, एज यूजुअल सब सही। अब इसको हम लोग कट करेंगे, कैसे, कौन कौन हटेगा भाई, तो ये वाला हट जाएगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, ये वाला हट जाएगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो अब बचा क्या, अब बचा आपके सामने कौन कौन सा बचा, 6CuSO4 प्लस 11Na2S2O3, ठीक है, H2O3, ठीक, और साथ ही साथ ये क्या बन गया, अच्छा ये भी तो कटा ना, यहाँ पे 3 ना, और ये वाला भी कुर्बान, ठीक है, क्लियर है, हाँ अब ठीक। तो क्या बना, ये हो गया इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पे क्या बचा, Na4, ठीक है, Cu6S2O6 का होल 5, और साथ ही साथ क्या बचा आपका, ये 6, ये वाला है ना, 6Na6Na2SO4 प्लस क्या बचेगा, 3Na2, ठीक है, 3Na2, और क्या बचा, S4O6, ये बच रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है, तभी वो 1 बचेगा। 3 3 3, और ये भी ले रहे हैं Na2O4O6, ये बना, ठीक है, पूरा का पूरा Cu H2O3 S2O4 6, ठीक है। हम्म, चलो एक बार इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या है, यहाँ पे ये जाएगा, तो इसको तो अपने को करना पड़ेगा 2, यदि 2 करते हैं तो फिर एक ही बचेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा 6 5, कॉपर सल्फेट, ये बनेगा Na4Cu6H2O3 का होल 5 प्लस Na4, ये तो बन रहा है, ठीक है, और यदि यहाँ 2 लेते हैं तो 1 जाएगा, नहीं यहाँ पे 3, और ओके ओके ओके, नहीं ठीक है, यहाँ से SO4 है ना, तो ये बचा यहाँ पे, ये गया Na2S4O6, Na2S4O6, 3,
वेट। ओके ठीक है, इसको जो है ना थोड़ा सा देखते हैं इसका, कहीं तो कुछ है। इसको किए हैं 3 से, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये ठीक, ये चला गया 2 जा 6, ये 3 3 3, और इसको भी लिए हैं 3, तो यहाँ भी होना चाहिए 3, ठीक है। तो ये 3 से ये गया, इधर से ये कैंसिल हुआ, ठीक है, और 6 3 9, ठीक है। क्या रहा है ना 4। ओके ठीक है, इसको एक बार दोबारा जो है ना देखते हैं इसका बैलेंसिंग। ठीक, इसको तो करके हम लोग जा रहे हैं, बैलेंसिंग एक बार जरूर देखेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, लेकिन बैलेंसिंग इसका एक बार जरूर देखें, ठीक है। अगले क्लास में इसको एक बार कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे मेटलर्जी की ओर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है खास तौर पे, खास करके ये देखना जरूरी है, जो हम आपको बताना चाह रहे थे। कौन क्या चीज बताने वाले थे कि इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कि जो कॉपर Cu+2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu+, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu+। तो यहाँ पे साइनाइड माइनस, ठीक है, आयोडाइड माइनस, ठीक है, और साथ ही साथ H2O3-2, ये जो है ये इसको कन्वर्ट करते रहे Cu1। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। अब इसमें एक और कंपाउंड जो है वो हम आपको बताते हैं, जिसका नाम है लूनर कॉस्टिक, ठीक है। लूनर कॉस्टिक, ये भी चूंकि किसका फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स का, इसीलिए इसका नाम क्या है, लूनर कॉस्टिक। लूनर कॉस्टिक, और ये क्या होता है, AgNO3। AgNO3 को ही क्या बोलते हैं, लूनर कॉस्टिक। प्रिपरेशन क्या है इसका, प्रिपरेशन क्या है इसका, प्रिपरेशन इसका क्या करेंगे, 3Ag लेंगे, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, 4HNO3, और ये क्या लेंगे, डाइल्यूट, ठीक है। ये बन क्या जाएगा, तो बनता है AgNO3, ठीक है, 3AgNO3, साथ ही साथ क्या बनेगा, NO2, और क्या बनाता है, सॉरी NO, क्या बनेगा, NO, और साथ ही साथ बनेगा 2H2O, पूरा बैलेंस रिएक्शन। और यदि हम लोग इसमें कॉन्सेंट्रेटेड ले लें, तो Ag और प्लस 2HNO3, ये क्या रहेगा, कॉन्क, ठीक है। तो बनता क्या है, तो AgNO3, साथ ही साथ क्या बनेगा, NO2, और इस बार क्या बनेगा, वाटर, केवल एक। तो ये है इसका ये प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज यदि हम देखें, ठीक है, प्रॉपर्टीज यदि हम देखें, प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहले हम विथ, ठीक है, विथ Na2S2O3, ठीक है, Na2 क्या लिखते हैं, Na2S2O3, ये ठीक। अब रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2AgNO3 रिएक्ट्स विथ Na2S2O3, ठीक है, एक्सेस में रहेगा,
क्या बन जाएगा Ag2H2S2O3 और साथ ही साथ बनेगा 2NaNO3। अब यही Ag2 जो है वो किसके साथ 3Na2S2O3 के साथ करेगा रिएक्शन और क्या बनेगा ये 2Na3, ठीक है, Ag और ये S2O3 का होल ट्वाइस और इसको हम 312 नंबर से याद रखते हैं 3, ठीक है, 3 1 और ये 2, ये 2 होगा जी, होल 2, 3 1 और 2, 312 नंबर का कंपाउंड, ठीक है, क्लियर। अब इसका ओवरऑल यदि रिएक्शन देखोगे तो क्या बन जाएगा ये 2AgNO3, ठीक है, क्योंकि ये और ये, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट, 3AgNO3 प्लस 4, ठीक है, 3 और 1 4, 4Na2S2O3, ठीक है, और ये क्या आपको दे देगा, तो ये दे देगा यहाँ पे 2Na3, ठीक है, और प्लस AgS2O3 का होल 2 और साथ ही साथ देगा 2NaNO3, ये, ठीक है, ये तो ये पूरा का पूरा बैलेंस रिएक्शन है, ठीक। अब एक चीज और इसमें बता देते हैं, ये जो आपका बन रहा है वाइट पीपीटी क्या बनता है Ag, ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे Ag2, ओके, Ag2S2O3, ये किस में होता है वाइट पीपीटी, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाइट पीपीटी, ठीक है, वाइट पीपीटी। और साथ ही साथ इसको यदि हम लोग डाइल्यूशन करवाते यानी कि वाटर के साथ डाइल्यूशन, ठीक है, वाटर के साथ डाइल्यूट करवाएं इसको तो ये बना देता है Ag2S, ठीक है, और खास बात ये कैसा होता है ब्लैक कलर, कैसा होता है ब्लैक कलर का, ठीक। और आपको क्या दे देगा ये H2SO4, तो ये टेस्ट टाइप भी जो है थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक कंप्लीट जो है वो समाप्त होता है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे एफ ब्लॉक की तरफ, ठीक है। डी ब्लॉक यहाँ पे जो जो बताना था वो सब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, और आगे फिर हम लोग किधर की ओर बढ़ते हैं एफ ब्लॉक की तरफ, ठीक। तो ध्यान से देख ले पूरा हम लोग क्या क्या देख चुके थे। यहाँ पे यदि 6 3 9 10 11 11 11, ओके, यहाँ पे अब मिस्टेक पकड़ाया, देखिए क्या मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये ऐसा और ये जो है बेसिकली आपका होगा Na2S2O3, ये होगा, ओके। तो फिर कितना हो गया 6 3 9 और ये यहाँ पे कटेगा नहीं, बचेगा। तो हाँ, बोले ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है बैलेंसिंग में, उतना देर से देख रहे थे, थोड़ा सा दिमाग स्ट्राइक नहीं कर रहा था यहाँ पे, अभी किया है। तो ये हो जाएगा 6 3 9 10 11, ठीक है, और ये 3 का 3 यहाँ पे बचा हुआ होगा। अब कंप्लीट, ठीक है, अब कंप्लीट हो गया, क्लियर, ठीक। अब बढ़ते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसको देखेंगे, ये डी ब्लॉक आपका समाप्त होता है, ठीक है, डी ब्लॉक पूरा का पूरा संपला हो गया आपका। अब हम लोग जाएंगे एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक को हम पहले ही कहे हैं वो क्या है फालतू, ठीक है, फालतू इसलिए उसको अलग रखा गया, देखते नहीं है, ठीक है, एकदम अलग रखा गया है। तो अब हम लोग लिख रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एफ ब्लॉक, क्लियर है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसको जो हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट याद है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते थे, इसको इनर भी देखते हैं, बीच में आता है, एकदम छोटा सा घुसा हुआ रहता है बीच में, ठीक है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली वो इनर सबसेल में आते हैं, यानी n-2 में जाता है, ठीक है, n-2 में जाता है, बताते हैं पूरा इसको। और हम लोग क्या कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन एलिमेंट में था, ट्रांजिशन में किसमें था n-1d,
लेकिन उसके अंदर भी जाता है, n-2 में जाता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या होता है, थोड़ा सा इसे सम्मान में कुछ कुछ लिखना भी जरूरी है, तुरंत खत्म हो जाएगा, आधा घंटा हार्डली हम आपका लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या बोलता है ये, द एलिमेंट्स in which last electron, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, ठीक है, एंटर्स इनटू n-2 f ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज आई, ठीक है, टी और ई, ऐसा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आई टी एंड ई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके n-2 f ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। और f ब्लॉक एलिमेंट्स, और f ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम लोग इसको कहते हैं। अंडरस्टूड, बात समझ में आया। अब इसका पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बात करें, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीटी लिखे, ठीक है। तो क्या पोजीशन है भाई, तो इसको जो है फर्स्ट वाले को, यानी कि जिसको लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है, वो किसमें है अपना 4f सीरीज में, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं 4f में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 4f। याद है 3d कहते थे, क्यों, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन 3d में, 3d सीरीज कहते थे। तो ये आपका है 4f सीरीज, 4f सीरीज, ठीक है, 4f सीरीज, ठीक है। और एक जो है वो आपका क्या है 5f सीरीज, ठीक है, 4f सीरीज, और एक क्या है 5f सीरीज, ठीक है। तो 4f सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। और 5f वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, एक्टिनाइड सीरीज। इज दैट क्लियर। लेंथेनाइड सीरीज क्या है, लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसमें सीई, सीरियम, याद है सीई, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के, ठीक है, एल यू 71 तक होता है, ठीक है। और वहीं नीचे यदि हम चले जाएं तो थोरियम TH, यानी कि एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के ये एल लॉरेंसियम 103 तक होता है। और ये वाला सारा कुछ जो हम बता रहे हैं वो ऑलरेडी हम पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में बता चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग SPDF करके देखते हैं, उसमें हम सब ये बता चुके हैं, ठीक है, जो अभी तक लिखे हैं वो सब हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक। इसलिए बोले बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं रहता है, वहां वाला ही सब वहां बता दिया जाता है, थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टीज है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, और खास बात क्या है, तो खास बात जो आपका Z, ठीक है, Z बराबर 58 से लेकर के 71 तक आ रहा है, ठीक है, उसका पीरियड कौन सा होगा, तो पीरियड हो जाएगा आपका 6, पढ़े सब पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड में आता है, ठीक है। ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप हो जाएगा बेटा 3, और मेंडलिव्स के अनुसार क्या हो जाएगा 3b, ये मतलब उसने जो है रोमन वाला बताया था 3b, ठीक है। और किस कौन से ब्लॉक हो जाएगा, F ब्लॉक, तो अच्छे से लिख दें, कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, F ब्लॉक, F ब्लॉक एलिमेंट। अंडरस्टूड। वहीं यदि हम चले जाएं Z बराबर 90 से लेकर के 103 में, Z बराबर 90 से 103 पे, तो इसका पीरियड क्या होगा, ये नीचे आ जाता है तो पीरियड एक बढ़ जाएगा, दैट इज 7, लास्ट पीरियड। ग्रुप लेकिन सेम रहेगा, ठीक है, ग्रुप सेम ही ग्रुप में रहता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3b। ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो हम लोग देखते हैं 2D, ठीक है, मतलब दीवार पे जो चिपकता है ये हम लोग देखते हैं, उसके जस्ट पीछे आप ऐसा समझिए जस्ट उसके पीछे पूरा का पूरा चला गया, तो पीछे तो देख नहीं सकते, इसलिए उसको निकाल करके यहाँ नीचे में रख देता है, ठीक है। 3b, और ब्लॉक कौन सा हो गया, ये F ब्लॉक एलिमेंट हुआ। समझ में आया ये पूरा। अब इसका हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा आता है इसमें, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा,
स्टार्टिंग कहाँ से होगा, सीरियम, ठीक है। हम केवल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं 6 सीरीज, ठीक है, सॉरी 6F हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 4F सीरीज को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 5F ऑलमोस्ट सेम है, एनसीईआरटी में भी मात्र 2-5 लाइन में वो दिया हुआ, उससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, और शुरू से कर रहे हैं फालतू ही है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ आपके सिलेबस में है, इसलिए, ठीक है। जितना काम काम का चीज है वो हम सब एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे और आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कौन कौन सा चीज है, मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है, थोड़ा ध्यान दे देंगे। ये आपका आ जाएगा सीई, ठीक है, आपका आएगा सी, ध्यान से, सी, देन उसके बाद PR, ठीक है, देन ND, ठीक है, उसके बाद PM, देन उसके बाद SM, ठीक है, देन उसके बाद EU, देन उसके बाद GD, ठीक है, उसके बाद PB, उसके बाद क्या हो जाएगा, नीचे आ जाते हैं, ठीक है, DY, ठीक है, HOER, ठीक है, TU, ठीक है, TU के बाद क्या आ जाएगा, TU के बाद 14 एलिमेंट्स लेने होते हैं ना, TUYB, ठीक है, YB और LEQ। एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक था, 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 71, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, 70, ये हो जाएगा आपका 60, ये कितना हो जाएगा, 69, ये हो जाएगा 68, ये हो जाएगा आपका 67, ठीक है, 67, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 60, 65, ठीक है, ये हो जाएगा 64, 63, ठीक है, 62, 61, 60, ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 58, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसको याद करने का तरीका भी बताया था, याद है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद, ठीक है, तब दिल हुआ इधर तुम्हें यहाँ बुला लूं। याद आ रहा है, इस तरीके से न्यूमेरिक्स बना करके किसी तरह आपको याद करने के बारे में बताए थे, वो भी किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो लिख देते हैं बस हम, ठीक है, ताकि थोड़ा हो सके तो आपको याद आ जाए। क्या लिख रहे हैं, सीने, सीने पर, ठीक है, पर नदियां, नदियां प्रेम की, प्रेम, ये की जो बाहर है उसको यूज नहीं करना, मतलब इसके, प्रेम की समाई, ठीक है, यूं गदगद तब, तब हुआ, तब हुआ, ठीक है, तब हुआ दिल, ऐसा करते हैं, तब दिल हुआ, ऊपर इसको हटाते हैं, तब दिल हुआ, ठीक है, इधर तुम्हें यहाँ बुला लो, ठीक है। तो ये ध्यान में, क्लियर, क्या हो गया पूरा, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब हुआ दिल, यू गदगद तब दिल हुआ इधर तुम्हें बुला लो, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका था थोड़ा सा। अब इसका हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किस पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या बताए हैं खास तौर पे, आप याद रखिएगा, इधर ही हम लिख देते हैं, ऊपर में सॉरी नीचे में लिख देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के तीन जो है वो एक्सेप्शन आएगा। तीन कौन कौन सा एक्सेप्शन आएगा, एक तो आएगा 71, कौन आएगा 71, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। एक आएगा आपका, ये भी प्रेडिक्टेबल में बताएं, एक कौन सा आ जाएगा 64, सी गॉड लाफ, ठीक है, तो सी ये है,
याद करने का तरीका, सी गॉड 64 और लाफ LU 71 नंबर, इनके कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भाई, तो देखें क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन है, तो CE से लेकर के GD, सी कितना होता है 58, 58 से GD कितना होता है 64, और फिर यहाँ कितना LU दैट इज 71। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में मतलब 5 का डिफरेंस है, 5 के बाद पहुंच जाओगे, और यहाँ से यहाँ में कितना आएगा 6 का। याद कैसे करेंगे, सी गॉड लाफ, ठीक है, सी गॉड लाफ। अब इसमें ये एक्सेप्शन है जी, पहले बता देते हैं ये एक्सेप्शन। तो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये जो भी, ठीक है, ये और ये तीनों जो हैं, दे हैव, दे हैव, ठीक है, दे हैव D1 कॉन्फ़िगरेशन, D1 कॉन्फ़िगरेशन। इनके पास कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। रेस्ट ऑल आर, रेस्ट ऑल आर, ठीक है, D0। बाकी सब का D0 होता है, केवल और केवल इसका जो होता है वो कौन सा होता है, D1। इन तीन का समझ में आया, जिसके कारण कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या था एक्सेप्शन, और आई थिंक ये आपको याद रहे। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा वापस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ बता दिए किसमें किसमें है, सी, ठीक है, GD और LU में D1, बाकी सबका D0। अब कॉन्फ़िगरेशन देखें, अब क्या देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या है, सी में आएगा, तो होगा क्या यहाँ पे 4F, सबसे पहले तो 6S2 भरेगा, 6S2, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपका 5D1 में एक रहेगा, और 4F में क्या आ जाएगा, 4F में क्या होगा 1। ठीक है, अगले वाले पे क्या होगा, अगले वाले का, अगले वाले का तो 0। ठीक है, D में होगा नहीं, यानी कि 4F में मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो काउंट होगा 2, और एक आ जाएगा, यानी कि 4F क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और 6S क्या हो जाएगा 2। इसमें क्या हो जाएगा 4F4, ये क्या हो जाएगा 6S2, इसका क्या हो जाएगा 4F5, ये हो जाएगा 6S2, ये क्या हो जाएगा 4F6, ये हो जाएगा 6S2, ये हो जाएगा आपका 4F7, और ये हो जाएगा 6S2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा D, तो ये हो जाएगा 5D1, ठीक है, 6S2, और ये हो जाएगा 4F7। वही रहेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब ये क्या, अब इसमें वाला इसमें शामिल हो जाएगा, यानी 8, ठीक है, 4F8, और जो एक्स्ट्रा और एक जो आएगा यानी 4F9, ये हो जाएगा 4F9, ये हो जाएगा 6S2। इज दैट क्लियर। आगे जा रहे हैं, तो आगे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4F10, ठीक है, और 6S क्या होगा 2, ये होगा 4F11, 6S2, ये होगा 4F12, 6S2, ठीक है, ये होगा 4F13, 6S2, ठीक है, ये होगा 4F14, 6S2, और यहाँ पे फिर D आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4F14 और 5D1, ठीक है, और 6S क्या होगा 2, 5D। अंडरस्टूड। तो ये तीन जगह जो D आता है, जिसके कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज आता है। ठीक, समझ में आ रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होता है ना, मोस्ट कॉमन, कॉमन वाला जो होता है वो +3 होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, +3। तो +3 में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा F1, ठीक है, 4F1 होगा ना, क्योंकि 2 और 5 से 5D से एक निकले 3, क्या हो जाएगा 4F1। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4F2, इसका क्या हो जाएगा 4F3, इसका क्या हो जाएगा 4F4, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 4F5, ठीक है।
ठीक, 4f5, इसका क्या हो जाएगा 4f6, ये क्या हो जाएगा 4f7, ये क्या हो जाएगा 4f8, इसका कहाँ से निकलेगा, दो यहाँ से और एक यहाँ से, तो 3 हो गया 4f7। ठीक है, ये 4f8, ये क्या हो जाएगा 4f9, ये क्या हो जाएगा 4f10, ये क्या होगा 4f11, ये क्या होगा 4f12। ठीक है, ये 4f13 और ये क्या हो जाएगा आपका 4f14। अंडरस्टूड क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो ये इसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, ये पूरा क्या बताएं कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट सारा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और, ठीक है, कि इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इन सॉरी इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मिसिंग मिसिंग कौन कौन है, तो मिसिंग है 4f2 एंड 4f8, ये होता ही नहीं है, 4f2 एंड 4f8 क्या है मिसिंग है, 4f2 ये देखें 4f2 कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं ना, 4f1 के बाद 4f3 आ गया, 4 5 6 7 आ गया, 9 आ गया, 8 है ही नहीं। और इसमें कौन मिसिंग है, इसमें कोई नहीं मिसिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 वाले में। ठीक, और रिपीट कौन कर रहा है, ठीक है, ये तो मिसिंग है, और रिपीट रिपीट कौन कर रहा है, तो 4f7 कर रहा है, और साथ ही साथ आपका कर रहा है 4f14। देखेंगे 4f7 और 4f14 रिपीट कर रहा है। और एक खास बात कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, वो उसमें जो है कोई मिस नहीं है, वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, F1 से लेकर के F14 तक अवेलेबल है। और एक खास बात कि PM is only synthetic radioactive lanthanide। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि PM इज ओनली सिंथेटिक रेडियोएक्टिव इन लैंथेनाइड। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्या होता है, +3 जो है वो उसका मोस्ट कॉमन है, ठीक है, +3 जो है वो क्या है उसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग मतलब इसमें ही क्या देख रहे हैं कि +3 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन CE, ठीक है, C, ठीक है, एंड TB, C एंड TB विच कैन शो, विच, अब ये सब पॉइंट याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, विच कैन शो +4, ठीक है, विच कैन शो +4, एनसीईआरटी मेंशन है, some can show +2 ऑक्सीडेशन स्टेट also। ठीक है, कुछ जो है +2 भी शो करते हैं। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है इसका, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है या मैग्नेटिक बिहेवियर, ये हम लोग डन इन पीरियोडिक टेबल एज वेल एज, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एज वेल एज डी ब्लॉक भी, ठीक है, डी ब्लॉक भी, और किसमें कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा इसको कवर कर चुके हैं कई बार। तो सेम वही, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होंगे पैरा, और यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या हो जाएंगे डाईमैग्नेटिक। ठीक है, ध्यान में रखना है, यदि कलर शो कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या होगा, DD ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता, यहाँ तो डी ब्लॉक का है नहीं, F। ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या जो है वो यहाँ पे होगा, उसको कहेंगे हम लोग ड्यू टू FF ट्रांजिशन।
ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशन। तो तीसरा जो है कलर की बात कर लेते हैं, थर्ड वन इज कलर। कलर, तो कलर ध्यान में रखना क्या है बालक कि F0, ठीक है, F0 टू F0 एंड, F0 एंड F14 क्या होगा, आर कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। और याद है आपको डी वाले में हम पढ़ाए थे कि यदि हम मान लेते हैं कि डी ये x है, ठीक है, तो ये D10 - x का सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी ब्लॉक का बताए थे। तो उसी तरीके से एफ वाले में भी करो, एफ एन मान लो इज इक्वल टू F14 - n में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेंगे, सेम, ठीक है। और ये क्यों होगा, तो ये शो करेगा, कलर शो करना रहेगा तो ये शो करेगा, ठीक है, रेस्ट मतलब जो भी है, ठीक है, शो कलर, शो कलर, ठीक है, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन, ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशन के कारण ये कलर शो करता है, ठीक है। और चौथा प्रॉपर्टी जो कि पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग पढ़े हैं, और वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या भाई, तो पहले ही पढ़े हैं कि वो जो ये जो है अपना 57 से जो जंप मारता है, ठीक है, 57 से जो जंप मारता है वो कहाँ पे डायरेक्ट चला जाता है, डायरेक्ट हॉफनियम के पास चला जाता है, यानी बीच के 14 एलिमेंट्स जो हैं वो गायब रहते हैं, ठीक है। और वो 14 एलिमेंट्स में क्या होता है, वो 14 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, एफ वाले में, एफ ऑर्बिटल्स में जाते हैं, ठीक है, एफ सब सेल में जाते हैं। और एफ सब सेल का शेल्डिंग, क्योंकि उसका ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स है, लीफ शेप स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग अपने सिलेबस में तो है नहीं, बस नाम जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। तो वैसा स्ट्रक्चर है, और जितना डिफ्यूज स्ट्रक्चर माना गया है उतना ही ज्यादा उसका पुअर शेल्डिंग माना गया। तो एफ का सबसे पुअर शेल्डिंग होता है, जिसके कारण जो है वो सील्ड नहीं कर पाता आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से, जिसके कारण उसका साइज जो है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, साइज छोटा होते जाता है। तो साइज छोटा होने के कारण जो है कई सारे प्रॉपर्टीज इसमें लेंथेनाइड में मिलती जुलती हैं, इसलिए कई सारे प्रॉपर्टीज, जो कि साइज छोटा हो गया है तो कई सारे प्रॉपर्टीज जो है उनके मिलते जुलते हैं, और उनको सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग खत्म, जो सुनाए वो हम लोग बात कर चुके हैं, डन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में क्या है, तो सबसे पहला जो आएगा, ठीक है, सबसे पहला जो हम बात कर ले रहे हैं वो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एलसी, ठीक है, एलसी लिख रहे हैं, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ठीक है, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, डिक्रीजेस फ्रॉम फ्रॉम सीई टू एलयू, ठीक है, सी टू एलयू कंटिन्यू डिक्रीज करता है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, स्क्रीनिंग कर नहीं पा रहा है, घटते जा रहा है। एंड दे आर नियरली, नियरली हैविंग, हैविंग सेम साइज, सेम साइज, so so their separation, ठीक है, their separation, ठीक है, their separation is difficult, difficult, ठीक है, इनका सेपरेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अंडरस्टूड, बात समझ में आया। अब सब कुछ साइज वगैरह सेम हो जाता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है। पहला प्रॉपर्टी जो है, एक सेकंड, हाँ ये, तो पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया। सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, सेकंड, सेकंड वन में क्या है कि बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे, बेसिक